हेलो गाइस, वेलकम टू ए टू जेड डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपका सिविक्स का टेस्ट लेंगे जी। आपकी हमने जो है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी आपकी पूरी कंप्लीट करा दी हमने 4 वीडियो में, ठीक है। 4 वीडियो में आपकी ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद हमने 5वीं वीडियो में आपका टेस्ट लिया था पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी का, जिसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए गए थे, है ना। अब बात करते हैं सिविक्स की। तो सिविक्स में मैंने आपको पूरी 2 वीडियो में कंप्लीट सिविक्स करा दिया, ठीक है। 2 वीडियो में, मात्र 2 वीडियो में आपको कंप्लीट सिविक्स करा दिया। अब मैं आपकी जो 3rd वीडियो है उसका टेस्ट लूँगा 3rd वीडियो में। किसका? सिविक्स का। मैंने आपको टाइम भी दिया था, मैक्सिमम 2 दिन पहले मैंने आपकी दूसरी वीडियो डाली थी। आई थिंक आपने याद भी कर लिया होगा सब कुछ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कंप्लीट सिविक्स का टेस्ट। ध्यान रखिएगा, आज सिविक्स का टेस्ट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टैटिक्स की आएगी। किसकी आएगी? स्टैटिक्स की, ठीक है। स्टैटिक्स की आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नेवी एमआर और एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट सीरीज़ है ही जो मैं करा रहा हूँ। साथ में करंट अफेयर की वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप सबको करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनका नेवी का एग्ज़ाम आई थिंक जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी आप इस टेस्ट सीरीज को ना लगाना भूलें, क्योंकि इससे फंसना 90% चांस है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई कोर्ट जजेस मैक्सिमम एज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन भी मैंने आपका दूर कर दिया था कि इसको कैसे याद करते हैं। तो देखिए, अब देखिए 63 साल और 65 और आपका 60 साल, ये दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 65 और 62 साल में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। अब मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था? 65 साल मतलब बहुत एज्ड है। अब एज्ड लोग ही बहुत बड़ी वाली पोस्ट संभाल सकते हैं, कोई नौसिखिया नहीं संभाल सकता। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65, लेकिन 62 थोड़ी कम है उससे, यानी कि नौसिखिया है अभी थोड़ा, तो इसीलिए हाई कोर्ट थोड़ा निचला होता है ना, इसीलिए। तो हाई कोर्ट, इसको ऐसे याद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 ही है, ठीक है। चलिए, हु डज कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बताइए। इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता, अरे यार, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? मतलब स्पीकर कौन है? स्पीकर कौन बनता है इसका, जो जॉइंट सीटिंग होती है? तो देखिए, जो जॉइंट सीटिंग बुलाता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति हमारी जॉइंट सीटिंग बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, ठीक है, निचले सदन का स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। चलिए, टाइम पीरियड ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इंग्लिश में तो लिखा है राज्यसभा और हिंदी में लिखा है लोकसभा। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों का आंसर दीजिए, लोक का भी दीजिए और राज्य का भी दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी आ जाए डायरेक्ट 5 साल मानना है, अगर किसी की भी पूछे। लेकिन हिंदी वालों के लिए मैं बताऊं, हिंदी वालों का आंसर हो जाएगा 5 साल। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक का आपको याद करना है, राज्यसभा का टाइम पीरियड याद करना है आपको, मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है, टाइम पीरियड राज्यसभा का। तो राज्यसभा का जो है 6 साल का होता है। क्यों? क्योंकि ये अपर हाउस है, अपर हाउस का थोड़ा ज़्यादा होता है। अब आप मुझे बताइए, किस हाउस में, किस संसद में 1/3 सदस्य, ठीक है,
एक तिहाई सदस्य किस सदन में नॉमिनेट किए जाते हैं, ये बताइए आप मुझे। तो इसका आंसर है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में 1/3 तिहाई सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन नॉमिनेट करता है इनको? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। चलिए, लोकसभा एक है। अब लोकसभा क्या है ये आपको बताना है, साथ ही साथ आप बताइए कि राज्यसभा भी क्या है। ऑप्शन है आपका उच्च सदन, अपर हाउस, निम्न सदन, लोअर हाउस, स्थायी सदन, परमानेंट हाउस, स्थायी सदन, टेम्पररी हाउस, ए और सी दोनों, बी और डी दोनों। बताइए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, राज्यसभा यानी कि जिसमें राष्ट्रपति शासन करता है, यानी कि बड़ा ही होगा, है ना। ठीक है, तो लोकसभा यानी कि थोड़ा छोटा हो गया लोक, है ना। तो लोकसभा का जो आंसर हो जाएगा, लोकसभा है एक तो नीचा सदन, निम्न सदन, और एक अस्थायी सदन, मतलब बी और डी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। लेकिन अगर आपसे राज्यसभा का पूछ ले तो आंसर हो जाएगा आपका ए और सी दोनों। ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा है वो उच्च सदन भी है और स्थायी सदन भी है, परमानेंट हाउस भी है और अपर हाउस भी है। ठीक है, चलिए। द मिनिमम एज ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की न्यूनतम आयु। अब बताइए, मैंने आपको आंसर बताया था। तो देखिए, मैंने आपको आंसर बताया था इसका कि इसको कैसे याद करना है कि आपसे पूछ ले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, गवर्नर, इन तीनों की मिनिमम एज कितनी होती है? 35। मैंने आपको बता रखा था। जो एक मिनट, चलिए उसको बाद में देखते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा, अभी बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन का फायदा रहेगा नहीं डालने का, है ना। चलिए, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था और बोला था कि ये क्वेश्चन सबसे हटके है। ठीक है, सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आपसे किसी की भी नियुक्ति पूछ ले, आपसे किसी की भी अपॉइंटमेंट पूछ ले, उसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आपसे सिर्फ सीएम की पूछ ले, चीफ मिनिस्टर, तो उसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। गवर्नर है इकलौता जो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है, बाकी सबकी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए। सॉरी गाइस, थोड़ा शोर हो रहा है पीछे से, बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, तो कोई नहीं, कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, चलिए। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस, सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, पूरा स्टैटिकली क्वेश्चन आते हैं ये फोर्स में और नेवी में भी आते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप स्टैटिकली याद कीजिए, कोई पूरा अंदर डीप में याद करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस, सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। अब देखिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप सीधे सीधे क्या करिए, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है क्या? चांसेस हैं भाई, डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है क्या? पता नहीं। पीएम भी भाई ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट भी ऑर्डर दे सकता है। इन सबसे बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आपका आंसर हो जाएगा। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे सीडीएस कुछ भी हो, आपका जो सर्वोच्च कमांडर होगा वो प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन विच पार्ट। ठीक है, मतलब संविधान संशोधन के बारे में किस भाग में दिया है? अभी ये आप बताइए कि चौथे में कौन सा क्या दिया है, तीसरे में क्या दिया है और 15वें में क्या दिया है और 20वें में क्या दिया है ना। चलिए, तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 20 में, पार्ट 20 में जो है संविधान संशोधन के बारे में दिया है। बात करते हैं पार्ट 4 में क्या दिया है। पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, भाग 3 में आपका क्या दिया है? भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया है। क्या दिया है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाग 4A में
पार्ट 4A में क्या दिया है, पार्ट 4A में, तो इसमें आपका दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी पार्ट 4A में दी गई हैं, ठीक है। तो बाकी आपको इतना पूरा याद करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसमें डाली थी जो पूछे जा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि पहले में क्या है। पहले में पूछा जाता है संघ एवं उसके क्षेत्र, संघ एवं उसके क्षेत्र। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिक्कत होती है, संघ एवं उसके क्षेत्र। चलिए हाइलाइटर ही ले लेते हैं। आजा भाई आजा। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल्ड विच आर्टिकल इज द सोल ऑफ हार्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और बोला था कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को हृदय की आत्मा कहा था? आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 24। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32, ये थोड़ा गलत हाईलाइट हो गया। आर्टिकल आपका जो 32वां है, इसमें जो है क्या दिया गया था, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। हाँ, संवैधानिक उपचार, ठीक है। इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार होता है, ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय की आत्मा कहा था। बात करते हैं आपसे, आप मुझे बताइए आर्टिकल 25 में क्या था? आर्टिकल 25 में क्या था? आर्टिकल 25 में जो था आपका था इसमें आर्टिकल 25 में आपका था, याद नहीं आ रहा। हाँ, आपका था धार्मिक स्वतंत्रता थी आपकी, ठीक है, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम थी, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 21 की, आपका था इसमें जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ का जो था इसमें आपका 21 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है, देखिए ये पूछ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में है। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। लेकिन आप मुझे बताइए साथ ही साथ थे, मतलब पहले कितने थे और अब कितने हैं? तो अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? आपके 6 हैं। जो पहले थे वो 7 थे, ठीक है, पहले 7 थे। बात करते हैं छठवें हैं, 6 के 6 रहेंगे, लेकिन जो 7वां था वो कौन सा था? आपका लैंड, सॉरी क्या कहते हैं उसको, आपका जो भूमि से रिलेटेड था, जमीन से, ठीक है। जो भूमिगत प्रावधान था आपका, भूमिगत प्रावधान, उसको हटा दिया गया था। जो आपका लैंड से रिलेटेड था, लीगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो था, ठीक है, प्रॉपर्टी का आपको जो हटा दिया था, ये किस में डाल दिया था? 300A में डाल दिया था, ठीक है, लीगल राइट में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये क्या कह रहा है? द फर्स्ट स्टेट टू बी द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 में मई के शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ गया? हाँ ये रहा, आंध्र प्रदेश इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिए गए थे? साथ ही साथ आप ये सब बताइए कि इन सबसे क्या क्या लिया गया था। तो बात करते हैं सबसे पहले कि DPSP किससे लिए गए थे? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये आपके आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है। USA से क्या लिया गया था? रिमूवल ऑफ जजेस, सॉरी गाइस थोड़ी राइटिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। रिमूवल ऑफ जजेस, राष्ट्रपति महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट दिया था। और क्या था? एक था आपका फ्रीडम राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये तो था आपका यूएसए से हमारे ये लिए गए थे। अब बात करते हैं सेकंड की, कनाडा से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से आपका क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची ली गई थी। क्या लिया गया था? संवर्ती सूची। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए।
माउस थोड़ा दिक्कत कर रहा है। क्या लिया गया था? समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया था? आपकी एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता। ये जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना सब करिए। ब्रिटेन से आपका क्या लिया गया था? यूके ब्रिटेन से, यूके ब्रिटेन से आपकी संसदीय प्रणाली ली गई थी। संसदीय प्रणाली। और संदात्मक प्रणाली आपकी किससे ली गई थी? ये आपकी इससे कनाडा से ली गई थी, ध्यान रखिएगा। रशिया से आपका क्या लिया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज। और आपका जो साउथ अफ्रीका है, इससे क्या लिया गया था? इससे लिया गया था हमारा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेकोरेटेड बाय, मतलब हमारा संविधान किसने सजाया था? ये है आपका आंसर, पिंगल वेंकैया ने सजाया था। नंदलाल बोस ने क्या किया था? सॉरी, आई थिंक ये, एक मिनट गाइस, मुझे इस पर कंफ्यूजन हो रही है। इसको एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक कॉल भी अभी किसी का आना था। जी गाइस, चलिए हो गई बातें। तो हम यहाँ पे चल रहे थे, ये क्या था क्वेश्चन हमारा? हाँ, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेकोरेटेड बाय, संविधान को किसने सजाया था? इसका आंसर मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। आई थिंक मैं कंफ्यूज हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको नंदलाल बोस ने इसको सजाया था, आई थिंक, अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो। और पिंगल वेंकैया जी जो थे, इन्होंने क्या, किससे, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को बनाया, राष्ट्रीय ध्वज को सजाया था, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को सजाया था पिंगल वेंकैया ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, बाकी अगर मैं गलत हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका करेक्शन दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। पंचायत वॉज एडेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत को किस संविधान से जोड़ा गया था? मैंने आपको बताया था ये सबके सब सातों के 12 के 12 इंपॉर्टेंट है, 12 में से मैंने आपको इंपॉर्टेंट छांट के बताए थे। ठीक है, चलिए 7th में आपका क्या आता है? 7th में आपका आता है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ, राज्य, संवर्ती। ठीक है, सूचियां। 8वें में क्या आता है आपका? भूमिगत प्रावधान, लैंड, भूमिगत प्रावधान। 9वें में क्या आती हैं आपकी? भाषाएं, लैंग्वेजेस। पहले कितनी थी? 14 थी, अब कितनी है? अब 22 हैं। ठीक है, 10वें में क्या आता है? 10वें में आपका आता है, एक मिनट, संघ, भाषा। ठीक है। अब आपका जो 10वें में आता है वो आता है आपका 10वें में कौन सा आता था, याद नहीं आ रहा यार। 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12वें में आपकी पंचायत आती है। ठीक है, पंचायत आती है। 11वें में आपकी नगर पालिका आती है, म्युनिसिपैलिटीज। 10वें में एक आपका बच रहा है, हाँ 10वें में आपका दल बदल विरोधी कानून आता है। ठीक है, चलिए। और जो आपका 22वां अमेंडमेंट बचा, 22वां जो था आर्टिकल, ठीक है, तो वो था आपका 42वां। इसमें था आपका इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें इनको किस किस से जोड़ा गया था। 7वां पहले से था, 8वां पहले से था, 9वीं को फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 9वीं को फर्स्ट से जोड़ा गया था, 10वें को 53 से जोड़ा गया था, 11वें को 73 से जोड़ा गया था, और 12वें को 74 से जोड़ा गया था। 42वां जो था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसको मुझे याद नहीं है, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर करता हूँ। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था? BN राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे। बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे आपके टेम्पररी कौन थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट थे आपके, यानी कि स्थायी राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे आपके?
इस परमानेंट प्रेसिडेंट, स्थायी राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? आपके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति? मसौदा समिति, ठीक है, मसौदा या प्रारूप समिति, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको जो एक्स्ट्रा बताया है वो भी प्रीवियस ईयर में कंबाइंड थे। मैंने ऑप्शंस इसीलिए ज़्यादा डाले थे ताकि ऑप्शंस चुने क्वेश्चंस जो हैं आपके कवर ऑप्शंस में हो जाएं, ठीक है। तो आपकी जो है आज कंप्लीट सिविक्स हो चुकी है, कंप्लीट सिविक्स। और आप जो ये टेस्ट दे रहे हो ध्यान रखिएगा, इसके आप कमेंट में आंसर भी दीजिएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए इसमें से और कितने आपके रॉन्ग गए। पूरा स्कोर कार्ड भेजिएगा, ठीक है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि कितना आपने सही किया है, ठीक है। और अब आपकी जो है स्टैटिक की क्लास स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में, सब्र रखिए, ठीक है। और स्टैटिक के कंप्लीट होने के बाद आपकी जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट टेस्ट सीरीज दक्ष बैच की स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट टेस्ट सीरीज किसकी? जीके की। अभी तो हमने मैथ भी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैथ में मैं एक काम करता हूँ, मैथ की क्लास का आपकी मैथ की क्लास की बहुत गड़बड़ है, कोर्स भी कंप्लीट कराना है 1 महीने के अंदर अंदर। तो एक काम करते हैं, आपको क्या करते हैं, हम टेस्ट देते हैं, ठीक है। ओ क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है ये? हाँ अब हो गया, चलो। हाँ गाइस सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये कह रहा था कि आपकी जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ करेगी। मैथ का मैं एक काम करता हूँ, आपका मैथ का जो है मैं आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करता हूँ मैथ में। क्या हो रहा है यार ये? क्या हो रहा है यार? आई थिंक गाइस मैथ थोड़ा दिक्कत कर रहा है जी लैपटॉप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी से इसको ठीक कर लेता हूँ। अभी 1 मिनट रुक जाइए। क्या हो रहा है यार ये? 1 मिनट रुकिएगा गाइस। सॉरी गैस, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो वो थोड़ी अब ठीक हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि हमने आपकी जो है अब टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं आपकी मैथ की, जिसमें आपको पूरे कंप्लीट 10 से 15 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन टेस्ट में आपको जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है अपना। मिक्स क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर से और हर पेपर में आपको न्यू कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आई थिंक 10 वीडियो में, 10 छोड़िए 5 वीडियो में ही आपका जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, उन 5 वीडियो में। बाकी की बची जो 5 वीडियो होंगी उनमें आपका रिवीजन चलेगा, मतलब जो आपने 5 कॉन्सेप्ट करे उनकी प्रैक्टिस करिए आप मिक्स, ठीक है। हो सका तो हम इसको 15 से टेस्ट सीरीज को 20 तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खैर पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए आपकी क्लासेज भी थोड़ी लेट अपलोड हो पाती हैं, ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आपके जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका मैथ्स के बाद बचता है तीसरा रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग बचता है। मैं कोशिश करता हूँ कि रीजनिंग का भी ऐसे ही प्रैक्टिस टेस्ट लेके आता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आपका जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप का हमसे क्लियर हो जाए, अभी टाइम है काफ़ी, जो सितंबर में पेपर निकलेगा इसका,
आई थिंक सितंबर में पेपर होगा, तो इतनी दिक्कत मत लीजिए। और नेवी वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नेवी एमआर वालों के लिए, क्योंकि नेवी एमआर का थोड़ा जल्दी पेपर होने वाला, तो इसलिए इतना जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा नेवी एमआर वालों के लिए कुछ हो पाए तो, ठीक है। तो बाकी मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूँगा, ठीक है। आपकी जो है सिविक्स की जो है टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, और नोट्स को रिवाइज करिए, फिर से ये वीडियो देखिए, फिर से टेस्ट लगाइए, ठीक है। और बाकी अगर आपको एक्स ग्रुप के लिए तैयारी करनी है, नेवी एसएसआर के लिए करनी है, तो मैं आपको एक चैनल प्रोवाइड करता हूँ, सबसे बेस्ट है परमार अकेडमी ऐप। आप जाइए परमार अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको फुल एक्स ग्रुप के चैप्टर और फुल कॉन्सेप्ट जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत छठे छठाए क्वेश्चन हैं वहाँ पे। मेरा खुद का ऐप नहीं है, इसीलिए मैं प्रीमियर भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो उस ऐप से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज दिया है वहाँ पे, ठीक है। बाकी चलते हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिए। बाकी धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी देने वाले हैं, ठीक है। चलिए।